वेलकम टू GW क्लासेस। आज 1 फरवरी 2025 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। आज 1 फरवरी 2025 को जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कवर किया जाएगा और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और टेलीग्राम पर भी GW क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी PDF एक साथ मिल जाएगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए गगनयान, ऑप्शन बी एक्सियोम मिशन 4, ऑप्शन सी अपोलो मिशन, ऑप्शन डी आर्टेमिस मिशन। तो शुभांशु शुक्ला शुभांशु शुक्ला शुभांशु शुक्ला जो भारतीय पायलट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। शुभांशु शुक्ला जो है इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, जो है कि भारत के पहले जो हैं इंसान है जो ISS पर जाएंगे। शुभांशु शुक्ला को जो है एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुना गया है। एक्सियोम मिशन 4 के लिए चुना गया है। इंडियन एयरफोर्स कैप्टन अफसर शुभांशु शुक्ला को नासा एक्सिम मिशन के लिए चुना गया है। वे स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ISS पर वे जो है कि 14 दिनों का यह मिशन रहेगा। यह भारत का अंतरिक्ष में पहला मैन्ड मिशन है। यह जो है भारत का पहला मैन्ड मिशन है। इस मिशन की कमांड एक्सिम 4 मिशन की कमांड जो है पैगी विट्सन और शुभांशु इसमें पायलट होंगे। इसका जो है कि कमांड जो है पैगी विट्सन के साथ होगा और उसमें पायलट जो हैं शुभांशु शुक्ला होंगे। तो इसका सही उत्तर होता है एक्सिम 4 मिशन। ये हैं शुभांशु शुक्ला। पायलट शुभांशु बाएं से दूसरे ने कहा कि मिशन आ रहा है, उसमें जो है कि अपने साथ इंडियन फूड लेकर जाएंगे अपने साथियों को खिलाने के लिए।
हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप डीप सी रडार विकसित किया है, जिसका सही उत्तर है चीन। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार रीडिंग लेवल और स्कूलों में पेयजल के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर है। भारत और किस देश ने स्वास्थ्य पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो है कि भारत और इंडोनेशिया के साथ हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह और ऑप्शन डी चिराग पासवान। हथकरघा सम्मेलन हाल ही में हथकरघा सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है गिरिराज सिंह ने किया। गिरिराज सिंह ने किया। गिरिराज सिंह जो है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं वर्तमान टाइम में। यह जो हथकरघा सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल केंद्र में किया गया। इन्होंने हथकरघा बुनकर ई पहचान पोर्टल, हथकरघा बुनकर ई पहचान के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें बुनकरों के लिए 300 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इसका सही उत्तर होता है गिरिराज सिंह। ये हैं गिरिराज सिंह, कपड़ा केंद्रीय मंत्री। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर कितनी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की? 4 योजनाएं शुरू की। हाल ही में किस तारीख को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य भाषिणी के साथ साझेदारी के साथ अपना पहला राज्य बना? त्रिपुरा। अगला प्रश्न, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत युवा मामले विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इसकी मेजबानी जो है 3 से 7 मार्च 2025 को भारत करेगा। बैठक का विषय होगा
बैठक का विषय होगा सतत विकास के लिए, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, जिसमें ब्रिक्स देशों के 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाता है भारत जो है कि उद्यमिता समूह की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये ब्रिक्स का मुख्यालय जो है, मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसका निर्माण जो है कि 2009 में किया गया और इसमें निर्माण के समय केवल पांच देश थे: भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और 5 के अलावा सभी जो है बाद में इस समूह के साथ जुड़े हैं। इसमें वर्तमान टाइम में 10 हो गए हैं, 10 देश हो गए हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया? जिसका सही उत्तर है तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत और किस देश ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की सहमति जताई है? जो है कि चीन ने जताई है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो विनियमित भांग की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य जो है औषधीय और औद्योगिक अनुप्रयोगों का पता लगाना है। यह पहल क्षेत्र में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका सही उत्तर हो जाता है हिमाचल प्रदेश, जो है कि भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन मंजूरी दी। ये भांग का पौधा, उसकी जो पत्तियां ऐसी होती हैं। हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल राज्य ने भांग की खेती को मंजूरी दी। प्रतिवर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? जो है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2025
में वास्तविक सकल मूल्यवर्धन जीवीए किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो 6.4% वृद्धि से बढ़ने की उम्मीद है। 31 जनवरी को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। अगला प्रश्न, सोनी ग्रुप कॉप के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हिरोकी तोतोकी, ऑप्शन बी केनिचिरो योशिदा, ऑप्शन सी अभय सिन्हा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सोनी की जो है सोनी ग्रुप के नए सीईओ के रूप में हिरोकी तोतोकी को सोनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, जो कि ये जो हैं केनिचिरो यसुदा का स्थान लेंगे। टोटोकी इससे पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO ये जो हैं इससे पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO और मुख्य परिचालन अधिकारी COO पर रह चुके हैं। इसका सही उत्तर हो जाता है हिरोकी तोतोकी, और जो है कि ये जो है इसके स्थान पर केनिचिरो योशिदा के स्थान पर अध्यक्ष बनेंगे। ये हैं तोतोकी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो जिसका सही उत्तर है एक्सियोम मिशन 4। सोनी ग्रुप कॉप के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिरोकी तोतोकी। हाल ही में किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन को मंजूरी दी? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, 2025 में BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसे सम्मानित किया गया? ये जो सम्मान जो है सचिन तेंदुलकर को दिया गया। और यह अवार्ड जो है 31 जनवरी 2025 को BCCI ने सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की।
बीसीसीआई ने वार्षिक कार्यक्रम में इस सम्मान को प्राप्त करेंगे सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई का वार्षिक बीसीसीआई का वार्षिक वार्षिक कार्यक्रम में दिया जाएगा। सचिन तेंदुलकर जो है 200 टेस्ट मैचों में 463 रन बनाया। 463 रन वनडे मैच खेले हैं। 463 वनडे मैच खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच में 15,921 रन का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। सबसे ज़्यादा टेस्ट में तेंदुलकर के नाम जो है 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक भी तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 2011 में भारत को विश्व कप जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। सचिन को 2014 में 2014 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया। वे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। बीसीसीआई ने उनके असाधारण योगदान को सम्मानित करने के लिए यह अवार्ड दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया जाएगा। यह सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े रन जो है 15,921 रन बनाए, औसत 53.78, शतक 51 और शतक 68। वनडे में 18,426 रन, औसत 18,426, शतक जो है 49 और अर्धशतक 96। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो कि भारत करेगा। हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? गिरिराज सिंह ने किया, नई दिल्ली में। भारत में एमएसएमई की डिजिटल उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए एमओएमएसएमई ने कौन सी पहल शुरू की? टीम पहल शुरू की। अगला प्रश्न, हाल ही में आईएनएसवी तारड़ी ने किस महासागरीय बिंदु को पार किया है जिसे पृथ्वी का सबसे दूरस्थ पॉइंट कहा जाता है? ऑप्शन ए मैरियाना ट्रेंच, ऑप्शन बी पॉइंट नीमो, ऑप्शन सी बरमूडा ट्रायंगल, ऑप्शन डी चैलेंजर डीप।
INSV तारिणी, SV तारिणी जो है कि भारतीय नौसेना की दूसरी सेलबोट है। भारतीय नौसेना की दूसरी सेलबोट है। इसने 30 जनवरी 2025 को पॉइंट नीमो पार करने का रिकॉर्ड बनाया। 30 जनवरी 2025 को पॉइंट नीमो पार करने का रिकॉर्ड बनाया। INSV तारिणी पर लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए मौजूद थी। यह सेलबोट न्यूजीलैंड के लिटलटन से पोर्ट स्टैनली ऑकलैंड द्वीप तक यात्रा कर रही थी। पॉइंट नीमो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ महासागरीय बिंदु है। पॉइंट नीमो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ महासागरीय बिंदु है। इसका सही उत्तर हो जाता है पॉइंट नीमो। ये हैं दोनों शेरनी जो कि पॉइंट नीमो पर पहुंची हैं, जिनको पार किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने 62 घंटे 6 मिनट की स्पेस वॉक कर नया रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी पैगी विटसन। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे और जो है कि 6 मिनट का स्पेस वॉक करके नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री पैगी विटसन यात्री पैगी विटसन के 60 घंटे 21 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह उनका 9वां स्पेस वॉक था। सुनीता विलियम्स का यह 9वां स्पेस वॉक था। स्पेस वॉक भारतीय समय अनुसार गुरुवार शाम 6:30 बजे से शुरू हुआ था। सुनीता विलियम्स का यह 15
दिन के भीतर दूसरा स्पेस वॉक था। उनका यह मिशन अंतरिक्ष में मरम्मत और इंस्टॉलेशन से जुड़ा हुआ है। सुनीता विलियम्स इससे पहले भी अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए चर्चा में रह चुकी हैं। उन्होंने पहले भी ISS पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। ISS पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए हैं। उनका यह रिकॉर्ड नासा और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए गर्व की बात है। इसका सही उत्तर हो जाता है सुनीता विलियम्स। ये सुनीता विलियम्स करीब 8 महीने से अंतरिक्ष में हैं। वे पिछले साल 5 जून को बुच विल्मोर के साथ ISS पर पहुंची थीं, जो कि तब से वहीं पर हैं। आज के इतिहास में देखते हैं 31 जनवरी के इतिहास के पन्नों को। 31 जनवरी को मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई थी। 1561 में मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक और मुगल सल्तनत के वफादार सेनापति बैरम खां की हत्या की गई। 1893 में कोका कोला ट्रेडमार्क का अमेरिका में पहली बार पेटेंट कराया गया। यानी कोका कोला कंपनी जो है कि अमेरिकन कंपनी है, जिसका पेटेंट 1893 में 31 जनवरी को कराया गया था। 1958 अमेरिका ने पहले अंतरिक्ष यान के तौर पर एक्सप्लोरर 1 को अंतरिक्ष में भेजा। इसके साथ ही अमेरिका अंतरिक्ष की सूची में शामिल हो गया। 31 जनवरी 1961 अमेरिका ने जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक चिंपांजी को अंतरिक्ष में भेजा था। 1966 सोवियत संघ ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 भेजा। 1971 पूर्वी और पश्चिम जर्मनी के बीच 19 साल के बाद एक बार फिर से टेलीफोन सेवा शुरू की गई। 1971 अमेरिका ने मानव युक्त अपोलो यान को चंद्रमा की ओर रवाना किया। 2001 लीबिया के नागरिक अब्दुल वासित अली मोहम्मद अल मेगराही को 1988 की पैन एम उड़ान 103 में विस्फोट करने का दोषी ठहराया गया। दुर्घटना में 270 लोगों की मौत हुई थी। 31 जनवरी 2010 को हॉलीवुड की दुनिया भर में मशहूर फिल्म अवतार ने $2 अरब की कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया। और 31 जनवरी 2024 को अरबपति सुल्तान इब्राहिम ने मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ ली। और ये अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, सूखा प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि परियोजना को मंजूरी दी। ऑप्शन है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ और 5000 करोड़। और अगला अभ्यास प्रश्न है, BCCI के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस क्रिकेटर को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का सेशन यहीं पर पूर्ण होता है। जय हिंद, जय भारत।